ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करता है। ठीक, जो हमारा चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में ये बात करता है। जैसे मैं कह दूं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, चाहे मैं डाटा की कल बात कर रहा था, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहा था, और जैसे अभी मैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी या स्टोरेज की बात किया हूँ। मेमोरी में भी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, तो इन सब की जो बात किया हूँ, और इन सब से कैसे मिलके माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो यूनिट, एएलयू, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सब क्या है, यही सब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग देखेंगे। हमारा चैप्टर 2 है और हम लोग इस चैप्टर में कम से कम 62 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्या है, एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। 62 क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको ये क्वेश्चन करने का मौका मिले। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, फॉर्म द बैकबोन ऑफ द बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। इसका तो सिंपल सा आंसर आपको अभी खुद से ही समझ में आ गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। सबसे द फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन 1970 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। Which circuit board is used in all electronic system such as computer, calculator and digital? जब भी हम लोग सर्किट बोर्ड की बात करते हैं और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर या डिजिटल यूनिट, जैसे कैलकुलेटर भी हम लोग देख रहे हैं, कंप्यूटर भी देख रहे हैं, डिजिटल सिस्टम देख रहे हैं, जैसे हम लोग फोन वगैरह यूज करते हैं, चाहे कोई भी, सब डिजिटल के अंदर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका जो आंसर होगा वो आर्किटेक्चर के अंदर हो जाएगा। द सिस्टम, जैसे मान लो कोई कोई कंप्यूटर है, वहां इनपुट आ रहा है, आउटपुट निकल रहा है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, इन सबको ओवरऑल जो होता है, जैसे माउस वर्क कर रहा है, सीपीयू वर्क कर रहा है, मॉनिटर वर्क कर रहा है, इन सबको एक साथ जब हम लोग देखेंगे तो उसको सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। तो द सिस्टम यूनिट किससे, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? द कोऑर्डिनेट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, द कंटेनर इज द कंटेनर दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसका जो चौथे का आंसर होगा दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो आईबीपीएस 2017 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? बहुत सिंपल आंसर इसका होता है, अगर आप लोग बताना चाहें तो सिस्टम यूनिट हो जाएगा। द कंपोनेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन द फॉलोइंग। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा, मैंने क्या बोला है, प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, तो वो लोग कहाँ लोकेटेड होता है, तो यहाँ जो होगा वो सिस्टम में ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, 7 बहुत इंपॉर्टेंट आईबीपीएस 2017 में मेंस में पूछा हुआ है। और इससे पहले जो दो क्वेश्चन नंबर 6 के हैं वो भी आईबीपीएस 2017 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पॉन्सिबल नॉट रिस्पॉन्सिबल। कभी भी क्वेश्चन करिए तो ये जरूर देखिएगा कि नॉट है कि नॉर्मल क्वेश्चन है या नॉट करके पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, ऐसा कौन सा है जो इस पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका परफॉर्मेंस पे? तो नंबर ऑफ द कीबोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ की इन द कीबोर्ड, उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एंड अ डिवाइस इज एन डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मैंने कल ही आपको बताया था, फिर से हम लोग बता देते हैं। ये कोई सिस्टम है, सीपीयू है, सीपीयू है, एलयू है, एलयू है, फिर यहाँ मेमोरी होता है, तो प्राइमरी मेमोरी होता है, और सेकेंडरी मेमोरी होता है जहाँ स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, यहाँ आउटपुट आता है इससे, और यहाँ इनपुट आता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। तो डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सेंड टू सीपीयू,
क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इनपुट है। इनपुट जो डाटा होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, वो सीपीयू में जाता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड अ टाइप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड अ टाइप ऑफ इनपुट। तो वो क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन, डाटा है, कमांड है, प्रोग्राम है, यूजर रिस्पॉन्स है, ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा वो 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। इंफॉर्मेशन डेट कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। अभी कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, बाहरी सोर्सेस की बात कर रहे हैं। आईबीपीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका जो होगा इनपुट होगा, बाहर से इनपुट ही जा सकता है अंदर। इनपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा इन कंप्यूटर इज, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता है। तो इनपुट को एक्सेप्टेबल बोला जाता है, यही एक्सेप्टेबल है। और जैसे कोई भी इनपुट सीपीयू में जाता है तो वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेबल है ये। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। द यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू यूजर। यूजर तक जो रिजल्ट पहुंचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो है यूनिट सेंड टू प्रोसेस रिजल्ट टू यूजर। जैसे मान लो ये सीपीयू है, यहाँ से कुछ निकला, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में स्टोरेज होता है, तो सेकेंडरी ये जो स्टोरेज की बात करता है, जो रिजल्ट स्टोर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर होगा मेमोरी हो जाएगा। आउटपुट यूनिट इंक्लूड इन, क्या होगा? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो ये इंक्लूड्स करता है, किसको करता है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। द कंपोनेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू द इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला? वो कंपोनेंट का बात बताओ जो प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसा कौन डाटा है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोसेस डाटा को इनटू द इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा सीपीयू होगा। सीपीयू के ही अंदर में मैंने बताया प्रोसेसिंग होता है, और ये कंपोनेंट पूछ रहा है रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा के लिए रिक्वायर्ड कौन सा कंपोनेंट है? तो सीपीयू है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पहले फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए कि सीपीयू का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा, मैंने क्या बताया आपको? पहले ही ऊपर ही बताया था कि ये एकदम बॉक्स याद रखिए, यहाँ से इनपुट अंदर जा रहा है, यहाँ सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है, एएलयू प्रोसेसिंग कर रहा है, प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी जो है वो कर रही है, और सेकेंडरी मेमोरी स्टोर कर रही है, और उसके बाद ये इनपुट निकल रहा है। ये फ्लो की बात कर रहे हैं, ये पूरा एक हम डाटा बात कर लिए, जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल सिस्टम है। तो इसमें जो है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी है, लेकिन यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी है, लेकिन एएलयू नहीं है, तो ये नहीं होगा। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये भी नहीं होगा। ये तीसरा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन नंबर 16 पे है। जो 16 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रक्शन is used for loading data into CPU accumulator register from memory। क्वेश्चन नंबर 16 को फिर से देखेंगे हम लोग। विच इंस्ट्रक्शन, ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होता है लोडिंग डाटा इन सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो होगा लोड। वेयर डज, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डज कंप्यूटर एडेड एंड कंपेयर डाटा? मैंने क्या बताया? इस कहाँ पे होता है, इसकी बात कर रहे हैं। कंप्यूटर एडेड एंड कंपेयर डाटा, कहाँ पे कंपेयर करता है डाटा को? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सीपीयू में ही करता है, जहाँ प्रोसेसिंग होगा वही डाटा कंपेयर करेगा और फिर उसके बाद फाइनल आउटपुट देगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इन कंप्यूटर विच ऑफ द, 18 की बात करते हैं। इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल पूछ रहा है, कौन सा ऐसा यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग एंड आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू ही बात कर रहा है, 18 का पहला। फिर द मेन जॉब ऑफ सीपीयू, सीपीयू का मेन काम क्या होता है? तो मैंने एक बात बताया कि सीपीयू का मेन काम, पहले तो प्रोसेसिंग से आप याद रखिए कि प्रोसेस और इंफॉर्मेशन तो देता ही है। कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, 9 का जो है पहला तो सही है। स्टोर डाटा नहीं, मेमोरी में होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो तीसरा प्रोसेस डाटा इन इंफॉर्मेशन, इसका जो ऑप्शन होगा 19 का, वो 4 हो जाएगा। 1 और 3 बोथ आर करेक्ट। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। द मेन प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर शेयरिंग टेक्निक
use in computer is to make the best usage of the CPU. Best usage of the CPU पूछ रहा है. Main purpose of the time sharing techniques. Time share techniques में used in computer to make the best usage. कम समय में बढ़िया काम जो अगर करता है, देखो कंप्यूटर का जो मेन कार्य यही है कि वो बहुत ही कम समय में हमें बहुत ही अच्छे आंसर और हमारे कार्य को करता है, लेकिन वो थिंकिंग रिलेटेड काम नहीं करता है. ऐसा भी पहले जब हम लोग कल चैप्टर नंबर 1 जब हम लोग देख रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो लोग नहीं पढ़े वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्वेश्चन पहले चैप्टर को भी कर सकते हैं, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन किया है 2 पार्ट में. और वहां पे थिंकिंग का काम नहीं करता है, लेकिन कंप्यूटर हमें एक्यूमुलेट, हमें एकदम शॉर्ट और हमें कम समय में हमारे क्वेश्चन के हमारे कार्य को कर सकता है. इसके पास ये शक्तियां होती हैं, कंप्यूटर के पास ये नॉलेज होता है. तो यहाँ पे बेस्ट यूजेस पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं. तो बेस्ट यूजेस क्या है, इसका सीपीयू है. क्वेश्चन नंबर 21, द सीपीयू इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट. क्या बताया मैंने कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है. तो ये जो आंसर होगा पहला हो जाएगा 22. बहुत सिंपल था क्वेश्चन 21. 22, द सीपीयू कंपेयर द कंट्रोल मेमोरी एंड यूनिट ऑफ. यहाँ पे पूछ रहा है द सीपीयू कंप्राइज ऑफ कंट्रोलर, मेमोरी एंड यूनिट. तो अब इसके अलावा और क्या क्या होता है, लॉजिकल और अरिथमेटिक होता है. 22 का 2 हो जाएगा. 23, what is the responsibility of the logical unit in the CPU. मैंने क्या, जब भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करें, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जब भी ALU की बात करें, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करें, यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो आप याद रखिए कि ये अर्थमेटिक से हमें मैथ याद रखिए, मैथ. और मैथ में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन. और इसमें और भी चीजें होती है, जैसे और होता है, एंड होता है, एक्स ओ और होता है. ये सारी चीजें जब भी आए या नंबर से रिलेटेड जो भी चीज है वो हमारे एएलयू में आता है. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो यही बात कर रहा है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर. ये 2015 का आईबीपीएस कलर का क्वेश्चन है. टू प्रोड्यूस रिजल्ट, नहीं, ये रिजल्ट जो प्रोड्यूस करता है वो प्रोसेसिंग के बाद आता है रिजल्ट. टू कंपेयर नंबर, हाँ, एएलयू जो है कंपेयर नंबर से रिलेटेड. मैंने बोला ना, जब भी नंबर की बात करें तो आप एएलयू के से रिलेटेड है ये. आप समझिए कि लॉजिकल यूनिट की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन. कौन सा यूनिट जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को. क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूं तो मैं, ये सीपीयू है जो मेमोरी और अरिथमेटिक, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, सीपीयू, एएलयू, मेमोरी. तो हमें बता रहे एएलयू और मेमोरी को कौन हेल्प करता है, तो प्रोसेसिंग करेगा वही करेगा. क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ बढ़ते हैं. 25, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयर. यार ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी मैं कभी से आप लोगों को बता रहा हूँ, एएलयू की बात कर रहे हैं. जब भी माइनस प्लस माइनस और ये सब डिवीजन और इसकी बात करें, तो जैसे यहाँ पे प्लस माइनस से बस मत, अगर प्लस और माइनस सिर्फ 2 चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे तो हमारा वो जो था अबेकस में हम लोग जब देखे थे, प्लस और माइनस कौन लेके चलता था, हम लोग जब चैप्टर पहले में जब क्वेश्चन कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 एएलयू से रिलेटेड है, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेटिंग की बात कर रहे हैं, कंपेयरिंग की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 26, पिक द वन. इसमें से एक चूज करिए जो यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन एंड कंपेयर सच एज लेस देन इक्वल टू द ग्रेटर देन. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 26, इसमें से एक चूज करने के लिए बोल रहा है जो लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन सच एज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन. जैसे ये है, ये है, ये सब किस में आता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं तो एएलयू में आता है. जब भी मैथमेटिकल अरिथमेटिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या मैथमेटिकल चीजों से रिलेटेड, जैसे ये इक्वल टू, माइनस, प्लस, ये सारी चीजें आएगा तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करेंगे. एएलयू इज कंप्यूटिंग. क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, व्हाट डज एएलयू इज कंप्यूटिंग डिनोट. अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट अभी बताया आपका फुल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन डज एएलयू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म. 4 तरह के होते हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी. अभी तो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, उसके बाद इसके चैप्टर वाइज, एक चैप्टर वाइज मैं आपको लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम लोग पूरा कंप्यूटर के जितने चैप्टर हैं उसको लाइन बाय लाइन देखेंगे और पढ़ेंगे. और
उसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को देखा जाएगा और बहुत आसान लगेगा। एक हम लोग अभी तो हम लोग बस क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा करेंगे कि इसके चैप्टर भी पढ़ेंगे और मैं नोट्स बना रहा हूँ, जिसके बाद उसको हम लोग साथ में पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्रोसेसर कंटेन अ कंट्रोल यूनिट इज, ये सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। प्रोसेसर कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड अ, क्या है वो? तो ये जो है वो लॉजिकल यूनिट की बात कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो 30 का जो आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिक्यूट द कंप्यूटर कमांड अर्थमेटिक। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो इसमें जो होगा अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट दोनों हो जाएगा। और 31 की बात करते हैं, विच यूनिट इज कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिट वाइज ऑपरेशन इंटीजर बाइनरी नंबर। क्या है वो? सिंपल से इतना सिंपल क्वेश्चन आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। इसका जो आंसर होगा वो एलयू हो जाएगा। जब भी अर्थमेटिक की बात करेगा एलयू आएगा। 32 क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनल मेमोरी इज इन सीपीयू। मैंने क्या बोला? ये है सीपीयू में प्राइमरी जो होता है, सेट ऑफ रजिस्टर, सेट ऑफ एलयू, बस, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 32 जो होगा सेट ऑफ रजिस्टर होगा। Question number 33. Which among the following is a small set of data holding place that is a part of computer processor and may hold an instruction, a storage address or any kind of data? फिर से रजिस्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का भी ऑप्शन फर्स्ट रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 34, इसके द पोर्शन ऑफ सीपीयू that coordinate the activities of all other computer components is। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसमें द पोर्शन ऑफ सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑल, जब भी जहां पे कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑल सिस्टम को कोऑर्डिनेट करेगा, जैसे मान लो, तो वो कौन सा ऐसा डाटा है? तो कंट्रोल यूनिट ही है। क्वेश्चन नंबर 35, which among the following is an important circuitry in the computer system that direct the operation of the processor? आईबीपीएस 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया? मेमोरी, पहला ऑप्शन मेमोरी, दूसरा ऑप्शन एड्रेस बस, तीसरा एक्यूमुलेटर, चौथा एलयू और पांचवा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 35 फिर से सीपीयू होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्ट ऑपरेशन, जो डायरेक्ट ऑपरेशन करता है, जो प्रोसेसर करता है, वो उसका कंट्रोल यूनिट ही है। और फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग थे, और 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 36, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है कलर में। 36 का ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। 37 देखते हैं, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल देयर यूनिट बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। 38 देखते हैं, कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, क्या होगा? नर्व सेंटर हो जाएगा। और इसका 38 का दूसरा हो जाएगा। 39 देखते हैं, मेमोरी यूनिट द कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू इज कॉल्ड, क्या होगा? 39 का जो हो जाएगा वो मेन मेमोरी हो जाएगा। और फिर यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सीपीयू रिट्राइव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, which computer memory is used for storing program and data currently being the processed by CPU? 41 का जो आंसर होगा वो इंटरनल मेमोरी होगा। इंटरनल मेमोरी में जैसे मैंने फिर से बोला, ये सीपीयू, एएलयू मेमोरी में जो होता है ये इंटरनल होता है, एक प्राइमरी, और जो सेकेंडरी होगा वो एक्सटर्नल मेमोरी होगा। तो यहीं पे डाटा होता है, तो इंटरनल हो गया। 42, द I/O प्रोसेसर, IO प्रोसेसर हैज अ डायरेक्ट एक्सेस टू, किससे डायरेक्ट एक्सेस लेता है? कंटेनर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल। 42 का जो आंसर होगा वो भी मेन मेमोरी होगा। 43 देखते हैं, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका एक्सटर्नल मेमोरी होगा। एक्सटर्नल में बाहरी मेमोरी, जो जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया। तो वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
फ्लैश की बात जो कर रहे हैं वो एक्सटर्नल मेमोरी हो जाएगा। 44 हम देखते हैं तो हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, टेड ऑफ, ये तो बहुत आसान है, 44 का फोर्थ हो जाएगा। 45 अ प्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, माइक्रोचिप की बात कर रहा है, 45 का वन हो जाएगा। द माइक्रो प्रोसेसर 46 देखते हैं, और ये आरआरबी ग्रेड बी 2014 में पूछा गया था 45 क्वेश्चन नंबर। और 46 देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, 46 जो है उसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, कंप्यूटर, कैलकुलेटर एंड डिजिटल सिस्टम। 47 हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर इज, ये तो सब होता है, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड थर्ड, पेंटियम सेकंड, ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 48 देखते हैं, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर इज, तो माइक्रो प्रोसेसर 48 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। 48 डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज द अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज इन हाई लेवल लैंग्वेज, नहीं। 48 का अंडरस्टैंड ओनली द मशीन, हाँ मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। 49 देखते हैं, जो कि आईबीपीएस 2017 में पूछा हुआ है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होता है सीपीयू और मेमोरी, मैंने फिर से बताया, तो ये मदरबोर्ड में होगा। 49 का पहला, मदरबोर्ड जैसे जहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है उसमें एक मदरबोर्ड होता है जहाँ पे सीपीयू और मेमोरी लोकेटेड होते हैं, फिर यहाँ इनपुट आता है, यहाँ प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट निकलता है, इंफॉर्मेशन निकलता है और ऑर्गेनाइज तरीके से। क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूज्ड अ मेमोरी चिप mounted on a main circuit board, what is the common name for the such board, फिर मदरबोर्ड होगा भाई। 51 देखते हैं, which of the following are the component that reside on motherboard, reside the motherboard, CMOS, बैटरी, फैन, पीसीआई स्लॉट, सब होता है जहाँ मदरबोर्ड होता है। आप लोग मदरबोर्ड देखे होंगे ऐसे इस तरीके का, ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे बना रहता है, इसमें तो ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है, ये मदरबोर्ड है। ये मेन वर्क, मेन ब्रेन समझ लीजिए, मेन जो सिस्टम का मेन वर्क होता है सारा मदरबोर्ड के थ्रू होकर गुजरता है। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि पर्सनल कंप्यूटर यूज द नंबर ऑफ चिप, बहुत सारे चिप लगे रहते हैं इसमें, माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, दैट व्हाट इज कॉमन नेम, इसमें से बहुत सारे चिप लगे हुए हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग 52 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स है 52 क्वेश्चन, इसमें बताइए क्या ऑप्शन होगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे रोम, सीपीयू, रैम और मदरबोर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में ये भी आप लोग ये भी ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी, जैसे जहाँ फुल फॉर्म दिया है, जैसे रोम लिखा है तो उसका रीड ओनली मेमोरी जो है, रीड ओनली मेमोरी, तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए जहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह दिया हो तो उसको आप लोग साइड में कहीं लिख लिया करिए, ताकि उसको आप बाद में पढ़ के याद करिए। जैसे रोम है, सीपीयू है, रैम है, इन सब का जो फुल फॉर्म दिया है इसको जरूर याद रखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 में हम लोग देख रहे हैं, सीजीएल 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं कि मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो पीसीबी होता है, ये एक और फुल फॉर्म आप देखिए, पीसीबी है इन द कंप्यूटर, वो कहाँ होता है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 52 है इसका जो आंसर होगा फिर से मदरबोर्ड हो जाएगा, मदरबोर्ड में ही रहता है। 50 क्वेश्चन नंबर 53 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि व्हिच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर का क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर मदरबोर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर 53 का फोर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन सीपीयू और मेमोरी और पेरिफेरल में क्या मतलब उसके बीच का कम्युनिकेशन वो बताइए, तो ये जो होता है वो 54 में वन हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिजिकल 55 देखिए, फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट इसमें क्या है कि वो फिजिकल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एड्रेस बस हो जाएगा इसमें। और फिर हम देखते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ, रीड एंड राइट लाइन बिलोंग्स टू, रीड और राइट किससे बिलोंग करता है, तो आप जैसे इसमें ऑप्शन देखिए, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और सीपीयू बस। जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसका जो होगा वो कंट्रोल बस की बात कर रहा है ये। 57 द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर पीस ऑफ द डाटा, पार्टिकुलर पीस ऑफ द डाटा की बात कर रहा है, द नेम ऑफ लोकेशन, वो लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, उस लोकेशन का नाम पूछ रहा है जो पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा रहता है। तो 57 में जो होगा वो एड्रेस की बात कर रहा है। 58 which of the following is used to connect the different एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस कहाँ कनेक्ट होता है, एक्सटर्नल बस में होता है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन 4, एक्सटर्नल बस।
अब हम लोग 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 जो है कंप्यूटर एक्सिक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। तो जैसे कोई भी कंप्यूटर एक्सिक्यूट प्रोग्राम जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो पहले फैच होता है, फिर डिकोड होता है, और फिर एक्सिक्यूट होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मतलब तीसरा। 59 की बात कर रहे हैं हम लोग, तीसरा ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं, ये एसबीआई क्लर्क 2012 का है। देखिए कभी भी विच इज नॉट, नॉट पे हमें ध्यान देना है, नॉट जो लिखा है, विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसमें कौन सा कंप्यूटर का पार्ट नहीं? यूपीएस, ये बैटरी की तरह काम करता है, ये बैटरी की तरह काम करता है, ये नहीं है। माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब है नॉट। ये हो गया 62। हम लोग देखते हैं, ए डिवाइस दैट नॉट ओनली, फिर से नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निश द कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप, यूबीपीएस की बात कर रहे हैं फिर से। 61 का 2। और 62 में देखते हैं, व्हाट इज द पावर स्ट्रिप। व्हाट इज द पावर स्ट्रिप, इसको आप लोग, ये जो है होमवर्क की तरह देखिए, ये होमवर्क है आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये होमवर्क दो यूपीपीसी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे करिए, ये हमें कमेंट में बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। पावर स्ट्रिप, पावर स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन आपको देख लीजिए इसमें, और देख के बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहे। आज हम लोगों ने 62 क्वेश्चन किया, और 62 क्वेश्चन करते हुए हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे, जैसे माइक्रो प्रोसेसर से हम लोग क्वेश्चन किए, सीपीयू से किए, एएलयू से किए, और चिप से किए, मेमोरी से किए, और बहुत तरीके के क्वेश्चन किए। तो चूंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं एक आपको होमवर्क भी दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 62, जो आपको हमें कमेंट में बताना है कि उसका ऑप्शन क्या होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर का हम लोग देखेंगे कि क्या है, चैप्टर नंबर 3 में। और अगर आप लोग को अच्छा लगा, ये 62 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इससे प्रोत्साहन मिलेगा हमें, और इस पे काम करने का मन करेगा, क्योंकि हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग अगर लाइक और शेयर कमेंट कर रहे हैं, तो चूंकि अगर आप लोग को इतना पसंद आएगा तो हमें ये करने में और अच्छा लगेगा, करने करने में, कि हम इस पे और काम करें, ताकि लोग और अच्छे से इसको समझ पाए, पढ़ पाए। क्योंकि ये हमारा दूसरा चैप्टर था, और ये थर्ड वीडियो है हमारे इस कंप्यूटर चैप्टर का। और जैसे हमने अभी, जैसे अगर जैसे इसमें कुछ और बता देता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि जिसने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, वो हमारे चैनल पे जो पहला और दूसरा वीडियो है, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन किए हैं, वहां जाके देख सकता है। ये चैप्टर सेकेंड है, ठीक, इसमें हमने 62 क्वेश्चन किया। अब हम जो हमारा अपकमिंग वीडियो आएगा, वो चैप्टर थर्ड आएगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर की बात करेंगे हम लोग उसमें, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। ऐसे करते करते सारे चैप्टर खत्म करेंगे, पहले एमसीक्यू, उसके बाद फिर चैप्टर पे आएंगे हम लोग, फिर चैप्टर को थ्योरी पढ़ा जाएगा। और और बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म होता है, और आप लोग स्वस्थ रहिए, सही रहिए, पढ़िए, और क्वेश्चन लगाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।